मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की? तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई? अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाईकोर्ट पहुंच गए। गोवा के इलेक्शन की जिस लेन देन की बात ईडी के द्वारा की जा रही है, उसका कोई तथ्य और प्रमाण, कोई मनी ट्रेल और सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। यानी सिर्फ कहानियां, झूठी कहानियां, बेबुनियाद कहानियां, फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य, फर्जी प्रमाण। और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना। ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बीजेपी के सरकार की भूमिका और बीजेपी सरकार द्वारा संचालित ईडी की भूमिका पूरी तरीके से इस देश के सामने बेनकाब होती है। कोर्ट का आदेश ये साफ तौर पे बता रहा है कि ईडी मनगढ़ंत तरीके से तथ्यों को हमारे खिलाफ इकट्ठा कर रही है। ईडी मनगढ़ंत तरीके से जो कागजात वो अपने पक्ष में बनवाते हैं, उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि दबाव में बयान लिए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, सरकारी गवाह बनाए जाते हैं और उसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। जो बयान लगता है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए जरूरी है, वो बयान कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जो उनके पक्ष में है वो छिपा लिया जाता है। और इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि गोवा के इलेक्शन की जिस लेन देन की बात ईडी के द्वारा की जा रही है, उसका कोई तथ्य और प्रमाण, कोई मनी ट्रेल और सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी सिर्फ कहानियां, झूठी कहानियां, बेबुनियाद कहानियां, फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य, फर्जी प्रमाण। और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना। बहुत साफ तौर पे मकसद है। और अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरिम बेल के आदेश को भी उल्लेखित किया है। और वो क्या है? वो आदेश से कहता है कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल इस मामले में, इस पूरे मामले में 2022 अगस्त से मामला पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किए गए और उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उस पर फैसला आना बाकी है। अब एक एक पैरा अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आदेश की कॉपी आपको मिल भी गई होगी और आपको अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरा है उसके, किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, मुझे पकड़ के जेल में डाला। और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक
केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई। सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे। उनको उनके ऊपर के आकाओं ने डांटा, बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना, बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की? तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई? अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए। मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली। आदेश में क्या लिखा है ये जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री जी, क्या आप ऐसे देश की न्याय व्यवस्था चलाएंगे? अपनी जांच एजेंसियों को इस तरह से कानून का माखौल उड़ाने के लिए हमेशा आगे करते रहेंगे?